हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इस्मी मोहम्मद आफाक खान। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मैंने अभी देखा कि ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला एक इंडियन गैर मुस्लिम सिंगर था जिसको पिछले साल कत्ल कर दिया गया था, और अभी ट्विटर पर हमारे पाकिस्तानी उसकी याद में रेस्ट इन पीस का ट्रेंड चला रहे हैं। और साथ ही कुछ लोग तो हद से आगे निकल गए और बाकायदा पोस्टर लगाना शुरू कर दिए कि सालाना ख़त्म जनाब सिद्धू मूसेवाला लंगर का वसी इंतज़ाम भी किया जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम मुसलमानों ने इस जन्नत को कितना आम कर दिया है, हम मुसलमानों ने इस ईमान को कितना आम कर दिया है। क्या हमें अपनी इस्लामी तालीमात का इतना भी नहीं पता कि भाई जन्नत में जाने के लिए आपको कम से कम कलमा तो पढ़ना पड़ेगा। मैंने ये सोचा कि शायद मैं गलत हूं तो मैं देख लूं ज़रा इसकी हिस्ट्री, तो मुझे पता चला कि नहीं भाई, ये तो गैर मुस्लिम था और गैर मुस्लिम ही मरा। अब यहाँ पर मैं हरगिज़ ये नहीं कहता कि हमारा इस्लाम हमें इस बात की तालीम देता है कि भाई आप कोई जुल्म भी हो जाए तो आप खामोश रहे। नो, हाँ, अगर किसी पर जुल्म हुआ है, किसी का बेजा कत्ल हुआ है, तो आप उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं अगर आप उसके फैंस हैं। और वैसे भी हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन ऐसा तो हरगिज़ नहीं कि एक सिंगर जिसने पूरी ज़िंदगी गाने गाए हो, एक गैर मुस्लिम रहा हो, आप उठ के उसके लिए भी रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस का मुराद ये होता है कि आप सुकून से आराम आपको मतलब मैसर हो। कौन सा आराम, किस चीज़ का सुकून? कलमा पढ़ना जरूरी है, उस पर यकीन करना जरूरी है, तब जाके आपको जो है वो जन्नत की कोई सर्टिफिकेट मिल सकता है। लेकिन वो भी उस बुनियाद पर कि जब आपके आमाल अच्छे हों। जरूरी नहीं कि एक बंदे ने कलमा पढ़ा, उस पर यकीन किया हो, वो भी सीधा जन्नत में जाएगा। उसके लिए भी आमाल करने पड़ते हैं। लेकिन क्या आप ये कहते हैं कि एक बंदा जिसने पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ी, ज़कात दी, हज किया, लोगों का ख्याल रखा, अल्लाह ताला पर, अल्लाह के एक होने पर यकीन किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर यकीन किया, वो और एक शख्स जो कि पूरी जिंदगी गाने गाता हो, जिसने इस्लाम को सच्चा मजहब न माना हो, वो दोनों एक ही लेवल के होंगे। उन दोनों का रेस्ट इन पीस एक ही लेवल का होगा, उन दोनों की कब्र में हालत एक ही लेवल की होगी, उन दोनों के मरने के बाद हालत एक ही होगी। तो फिर तो आपको, मेरे ख्याल में आपको चाहिए कि आप दोबारा से सिरे से दीन को पढ़ना शुरू कर लें। हमारा मसला ये है कि हम लोग, बल्कि हमारी खुशकिस्मती है कि हम लोग मुसलमान पैदा हुए हैं, तो ये जो दीन है हमें एक असासे के तौर पर मिला है। हम खुशकिस्मत हैं कि मुसलमान घरानों में पैदा हुए, इस वजह से हमें इस दीन की, इस इस्लाम की वैल्यू नज़र नहीं आती। हम खुद को मुसलमान तो कहते हैं, हम खुद को पे फ़ख्र तो करते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हमें कभी इस बात की वैल्यू नहीं है कि मुसलमान होना कितनी बड़ी चीज़ है, इस्लाम कितना बड़ा हमारे ऊपर एक जो है हमारे ऊपर एक मेरे रब की तरफ से एहसान है कि हमें इस्लाम जैसा मजहब दिया। हमने न कभी इस्लाम को सीखा है, न कभी हमें इस्लाम के लिए स्ट्रगल किए, न कभी हमने इस्लाम के लिए जंगें लड़ी हैं, न कभी हमने इस्लाम की वजह से जो है कोई मुश्किलात हमारे ऊपर आई हैं। इस वजह से हमें यह लगता है कि भाई जिसका जो दिल करेगा, जिसके बारे में चाहेगा रेस्ट इन पीस ली थी, भाई आप जाओ कब्र में जो है वो सुकून से आराम करते रहो। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि जिस फैमिली के साथ जुल्म हुआ है, मैं इसके खिलाफ हरगिज़ नहीं हूँ, लेकिन कम से कम हम लोगों को ये चाहिए कि एक लेवल हमारा होना चाहिए, ताकि ये हमारे आने वाली नस्लों के लिए ये एक मैसेज हो कि दीन इस्लाम कितनी बड़ी चीज़ है, और ख़ुद पे थोड़ा सा ये डिफ्रेंशिएट रखें।